किसको जिता रहे हैं? हम तो कांग्रेस को जिता रहे हैं। कांग्रेस को जिताइएगा जी। किसको बना रहे हैं इस बार विधायक? विधायक बनेंगे शशांक शेखर। शशांक शेखर किसको देखते हैं बिहार में? एनडीए सरकार, एनडीए। सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या है? हमारे लिए वही है, रोजगार ही है। शिक्षा और रोजगार दोनों है। करने के लिए तो सब करते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो करते कोई नहीं है। किसको जिता रहे हैं? हम कांग्रेस को क्या है? नया चेहरा चाहिए, परिवर्तन चाहिए। पटना साहिब क्षेत्र में मौजूद हैं और कल मतदान होना है। देखिए कल मतदान की तारीख 6 तारीख है और कल सब अपने मतों का प्रयोग करेंगे। पटना साहिब की जनता किस मिजाज में है? हालांकि प्रत्याशी कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं और जनस्वराज बिहार में तीसरा विकल्प बनकर आया है। तमाम जो लोग हैं पटना साहिब की जनता यहाँ मौजूद रहेगी। पटना साहिब की जनता से भी हम पूछेंगे, चलेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पटना सिटी के रहने वाले हैं। पटना साहिब से कौन है? किसको जिता रहे हैं? हम तो कांग्रेस को जिता रहे हैं। कांग्रेस को जिताइएगा जी। बहुत सालों तक बीजेपी इस क्षेत्र में रही, अब कांग्रेस। तो बीजेपी तो रही जी बहुत सालों से। तो ये गरीब आदमी चाय बना रहे हैं। सुबह 5 बजे सुबह में उठता है या 11 बजे रात को जाता है। इसने क्या किया है? कमाई से अपना पालन पोषण भी नहीं हो रहा है। क्या गरीब अभी 5 दूर जमीन कहीं ले सकता है पटना सिटी में? 20 साल में क्या किन? कहीं बहुत किन, ये किन, वो किन, क्या किन? 5 दूर जमीन ले सकता है? इसको तो खाने का भी सहमत नहीं है। अगर एक दिन दुकान बंद कर देगा तो दूसरा दिन खाने के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो नंद किशोर जी यहाँ के विधायक रहे थे कई सालों तक, तो वो कहते थे कि यहाँ मोदी जी ने पटना साहिब को बहुत कुछ दिया। तो नंदकिशोर जी विधायक रहे तो ये चाय बना रहा है, कमा रहा है, तो ये अपना देखेगा कि मेरे देखेगा? जो बताइए, ये अपना देखेगा कि मेरे देखेगा? किशोर जी अपना देखते थे तो अपना न देखें तो किसको देखें? ना कोई जनता से जाके पूछे 10 रुपये का कभी सहयोग की नहीं। तो और भी लोग हैं पटना साहिब क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो जान नहीं पटना साहिब क्षेत्र की जनता से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ का है पटना सिटी का। किसको जिता रहे हैं? नीतीश जी जिता रहा है। नीतीश जी को जिताएंगे। नौकरी दिए नहीं? नौकरी न दिए, बहुत से परिवर्तन हुआ है बिहार में। परिवर्तन किए हैं बहुत सनी भी जो आते देखते थे 20-22 बच्चा लोग कपड़ा ना पहनता था, कपड़ा लगता है स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इसलिए हम देना चाहते हैं उन्हीं को वोट। मतलब बिहार का स्वरूप बदले रहे हैं। हाँ इसी का है। हाँ तो रोजगार लगता है कि अब स्वरूप के बाद बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए। हाँ मिलना तो चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ अपनी नई सरकार नए विधायक से क्या डिमांड करते हैं? हमारा नई विधायक तो कुछ उम्र न लग जाता है। जो नया है तो नया है, जो पुराना है वही वो मेरा नया पर उम्र नहीं है। अच्छा ये बात है। विधायक भी यहाँ के बदल दिए गए, बधाई इधर। हाँ विधायक बधाई हैं, बस सरकार जो नीतीश बाबू है हम उन्हीं को बोल देते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? किसको बना रहे हैं इस बार विधायक? विधायक बनेंगे शशांक शेखर। शशांक शेखर बदल दीजिएगा कुमरान से। सुनने में आता है कि 2.5 करोड़ की नौकरी को लात मार के आए हैं। सही बात। अच्छा ये कांग्रेस का गढ़ बनेगा फिर से? बीजेपी का गढ़ रहा, बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन नंदकिशोर जी के न रहने से थोड़ा नंदकिशोर जी नहीं है इसलिए थोड़ा सा बीजेपी को झटका मिलेगा। हाँ नंदकिशोर जी का नाम लेकर कोई न बुलाता है, सीधे नंदू जी कहता है लोग पूरा इलाका में। ठीक है, अब नंदकिशोर जी को नहीं मिला है टिकट, इसी कारण से कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी नाराज हो गए और उनका रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ हो गया। कहीं ना कहीं बड़ी जो चीज़ हुई है इस बार पटना साहिब में और कुमरार में, दोनों जगह पे कैंडिडेट को बदल दिया गया। एक तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा को दिया गया है, तो कांग्रेस से जो है वो शशांक शेखर युवा हैं और काफ़ी कर्मठ हैं। और भी लोग होंगे और भी लोगों से भी हम बात करेंगे
क्योंकि देखिए पटना साहिब और कुम्हरार ये दोनों क्षेत्र जो है इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि बिहार का 243 सीट जो है इस बार 243 सीट पर टसन की लड़ाई है, क्योंकि अगर हर जगहों पर कई नए कैंडिडेट को बदल दिया गया है तो कई बार जो है पुराने कैंडिडेट के लिए से चुनौती भी है, क्योंकि बिहार में युवाओं के बीच जो है तीसरा विकल्प बनकर जनस्वराज है। लेकिन जनस्वराज की जो कमियां थी जो वो निकल कर अब सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ों को लेकर और भी चर्चा करेंगे हम। किसको बना रहे हैं पटना साहिब से विधायक? भैया हम तो दीघा से हैं। मतलब बिहार से है ना? बिहार से ही है। किसको देखते हैं बिहार में? एनडीए सरकार, एनडीए से। जनस्वराज जनसुराज ऑप्शन है, लेकिन लगता है कि पार्टी तो वो बना नहीं पाएगी। महागठबंधन नहीं, महागठबंधन तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो कह रहे हैं ना कि आएंगे तो रोजगार की बरसात करेंगे। उनके कहने से अच्छा, नहीं आप ना। युवा हैं, बिल्कुल। सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या है? हमारे लिए वही है, रोजगार ही है। शिक्षा और रोजगार दोनों है। कहने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो करते कोई नहीं है। एनडीए भी करती है कि नहीं? करती। अच्छा, ठीक है, आपसे एक सवाल है कि एनडीए को क्यों? एनडीए को क्यों? एनडीए इसलिए कि मतलब जिस कंडीशन में नीतीश कुमार को मिला था बिहार, और आज जहाँ पे है बिहार, बाहर से भी लोग आने लगे हैं बिहार घूमने। और पहले क्या था कि बिहार के नाम से ही मतलब भय होता था, हाँ, कि कहाँ से हो, बिहार से हो, कट्टा रखे हो, ये सब चीज़ होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी बिहार में तो है ही, बाहर में भी बिहार का छवि बदलने लगा है। ये आपका एक एनडीए सरकार। प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं कि बिहार को हम बदल देंगे, छठ में इस बार जो लोग आए हैं वापस नहीं जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, बातें उनकी बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा नहीं है कि डाटा उनके पास नहीं है। डाटा उनके पास बहुत अच्छा खासा है, और जिस हिसाब से वो कहते हैं, देखिए अगर वो उनकी सरकार आती है तो बढ़िया है, खराब नहीं कहेंगे, लेकिन आएगी नहीं उनकी सरकार, इसलिए हम अपना जो है मतदान हम व्यर्थ नहीं करेंगे, इसलिए हम एनडीए को देंगे। मतदान व्यर्थ नहीं करेंगे। हाँ। आप भी अपना मतदान किसको देंगे? एनडीए को ही देंगे। अच्छा, ये तो युवा थे, इन्होंने कहा कि अब बिहार बदला, आपका क्या ओपिनियन? बिहार तो लालू प्रसाद यादव के रीजन से, नीतीश जी तो बेहतर है। लालू प्रसाद प्रत्येक सड़क को आप गड्ढा पटना कर के दिए साहिब थे। के रहने वाले? नहीं, मैं गोपालगंज से, बैकुंठपुर से। गोपालगंज से बैकुंठपुर। वहाँ तो आप महागठबंधन के विधायक हैं। हाँ, वहाँ महागठबंधन नहीं है, मिथिलेश तिवारी हैं हमारे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, और प्रेम शंकर यादव है आरजेडी से। पिछले बार तो प्रेम शंकर जी ही विधायक हाँ, पिछले साल प्रेम शंकर जी विधायक हुए थे। अभी अब की बार भी लड़ रहे हैं प्रेम शंकर जी और मिथिलेश तिवारी जी। तो वहाँ तो भाई कमल छाप ही जीतेगा, मिथिलेश तिवारी की ही जय है। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए ने बिहार को क्या दिया? एनडीए बिहार को कुछ दिया नहीं, लेकिन अगर नीतीश जी को दिया, नीतीश जी को दिया तो नीतीश ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं दिया, बहुत काम किया है, बहुत काम किए। उसी के सरकार में पहले रोड पे सड़क पे रोड वाली बात बहुत पुरानी थी। अभी बिहार में क्या हुआ, एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू हो गया। जमीन वमीन का जो है पटना से पूर्णिया वाला, उस पे मतलब बहुत सारा काम प्रोसेस बढ़ गया है। मतलब तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी आते हैं, चाहे बीजेपी वाला सब जो है हिंदू मुस्लिम करके आपसी मतभेद पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, सिर्फ जो है कहीं ना कहीं जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश। बिल्कुल, वो जाति का ही मतलब जो है राजनीति करते हैं, जो कि सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तेजस्वी बता रहे थे, बीजेपी वाले बताते हैं लेकिन करते वही हैं। महागठबंधन जो है जात का, धर्म का राजनीति वही करती है, ठीक है ना। और सर, अगर तेजस्वी यादव के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो केवल वही मुख्यमंत्री लायक हैं, पूरे बिहार में और कोई मुख्यमंत्री लायक नहीं है। उन्हीं के समाज में मैं पूछ रहा हूँ, यादव समाज में केवल वही एक मुख्यमंत्री के लायक है। आरजेडी में और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो देना चाहिए उनको, कि परमानेंटली वही लोग रहेंगे। लालू जी के परिवार ही परमानेंटली रहेगा, कभी लालू यादव, कभी राबड़ी देवी, कभी तेजस्वी यादव। तो कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के काहे नहीं बदलते रहे? नीतीश बदलेंगे नीतीश जी नहीं बदलेंगे। नीतीश जी के पास को छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हो गया, ये नहीं रहा तो कहाँ से नीतीश जी ऐसा
समझ जाइए कि जो आदमी यहाँ नहीं मिलेगा जो जितना काम कर रहा है। काम तो बहुत किया है, बहुत काम किया है बिहार को। बिहार भी आ रहे थे रोड से तो देखे बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत बढ़िया, पटना का तो पहले बदल के से ही रख बहुत दिया। बढ़िया है और काम कर रहा, और भी रहेगा तो और अच्छे से करेगा। और लेडीज पर तो पूरा ध्यान दे रहा है 10,000 रुपये दिए, जी। 10,000 दिए हाँ जी, महिला को तो 10,000 अरे भैया हाँ 10,000 दे रहे हैं को मिला। नहीं भाई मेरे क्यों, मगर लेडीज के दे रहा है वो समझे बहुत। महिला आपको देगी पैसा? अरे भैया महिला देखिए एक घर में यदि 10,000 मिल रहा है तो उससे क्या करेगी, काम काज करेगी तो पैसा उसको दे भी बात काम चुकाना करना भी ना। है, हाँ चुकाना भी है। और चुकाना भी काम काज के लिए तो दे रहा है भगवान, वो तो दे रहा है आपको पूंजी दे रहा है तो आप कमाइएगा ना कुछ, उससे आगे बढ़िएगा ना, और उससे बढ़ेगा तो मर्दाना की भी हेल्प मिलेगा। 30,000 देंगे, हाँ? चुकाना भी नहीं। तेजस्वी 30,000 देंगे। वो खाली का नाम है, एक अलग क्या हुआ। मैं कह रहे थे कि हम 17 महीने के लिए आए सरकार में तो 5 लाख रोजगार दिए। अरे भैया सब तो नीतीश जी का पास किया हुआ था। वो क्या है नीतीश कुमार थे। एक चीज मानते हैं कि नहीं कि नीतीश तेजस्वी के रोजगार की घोषणा के बाद जो है नीतीश कुमार ने लगातार रोजगार देना शुरू किया। अब रोजगार तो ये मानते हैं या नहीं? नहीं। पहले नीतीश कुमार कभी मंच लगाकर रोजगार का नियुक्ति पत्र बांटते थे, जब से तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र वितरण शुरू किया। विरोधी जब तक हल्ला नहीं करेगा, अभी 2000 का पेंशन का जो प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया था उसके एवज में नीतीश सरकार 1100 करके दिया कि नहीं, तो पक्ष और विपक्ष तो रहना ही है। विपक्ष जब तक हल्ला नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। नहीं ये बिहार है, जब तक हल्ला नहीं होगा नहीं मिलेगा। बिहार है। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, नीतीश कुमार पहले रोजगार मंच लगा के नहीं बांटते थे, नियुक्ति पत्र नहीं बांटते थे। जब से तेजस्वी यादव ने 17 महीने की कार्यकाल के दौरान उनकी महागठबंधन की सरकार बनी, जब से उन्होंने नियुक्ति पत्र बंटवाया उसके बाद से नीतीश कुमार का लगातार सिलसिला शुरू हो गया। देखिए उसी चीज का ये श्रेय मानते हैं कि नहीं? नहीं उसी चीज का श्रेय तो लेते हैं वो तेजस्वी जी। अच्छा हाँ वो कहते हैं ये कि है 17 महीना हम आए तो 5 लाख रोजगार दिए। सीएम होते कि डिप्टी सीएम थे? डिप्टी सीएम फिर नहीं तो वो अपने सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं, रोजगार देने का सिलसिला शुरू हुआ? नीतीश कुमार से नीतीश कुमार जी भी इस चीज पे काम कर मतलब पहले से करते आए हैं। हाँ ये है कि नियुक्ति पत्र जो बंटना शुरू हुआ उनके कार्यकाल में ही हुआ, जब उनकी दोनों लोगों की सरकार थी तब से शुरू हुई। युवा यहाँ के रहने वाले हैं, किसको बना रहे हैं यहाँ से विधायक? अपना अपना भाग से। हाँ तो वोटवा आप ना दबाइएगा। अब बतवा अपना तो चाह देना चाहता है सर। नहीं तो पसंद कौन है? पसंद तो मोदी जी हैं। पसंद मोदी जी। हाँ प्रशांत कांग्रेस तो ये तो पसंद है और मोदी जी है, ज्यादा चांद है दोनों में। कई लोग रास्ता में आ रहे थे, कह रहे थे कि नंदकिशोर जी को हटा दिए विधायक से, इसीलिए हम नहीं देंगे बीजेपी को। के ये चाहिए तो 12 मास आदमी चाहिए था, तो नहीं छाएगा। बोलिए तब दिन दर्जी पर आदमी रहिएगा, आज तो ही रहेगा, आज तो जो मौका मिलना चाहिए ना। वो लड़का आया है IIT IIM से नौकरी छोड़ के 2.5 करोड़ का पटना साहिब का विकास किया। हम तो देने चांद लेते थे, मोती तो नहीं देने। आप तो सही बात बोलती है। चलिए आप यहीं के रहने वाले हैं, किसी को जिता रहे हैं? हम कांग्रेस को कर रहे क्या है? हैं, नया चेहरा चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो नया चेहरा तो बीजेपी देती। नहीं परिवर्तन के लिए नया चेहरा दल के साथ नया चेहरा, नया दल परिवर्तन अगर चाहिए अपने जगह का। कांग्रेस क्या परिवर्तन लाएगी? कांग्रेस क्या परिवर्तन लाएगी? कांग्रेस परिवर्तन नहीं लाती। 75 सालों से बिहार पूरे देश पर राज है। उसके बाद जो है मोदी जी आए, बिहार में कहा गया कि विकास की लहर बह गई। देखिए दल एक नाम होता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति का हम चर्चा कर रहे हैं उनमें एक खासियत ये है कि नए हैं और विचार थोड़ा मोर बेटर देन है, एजुकेटेड है। हाँ बेटर देन है। आई थिंक विकास के लिए अच्छा है व्यक्ति। जरा तमाम बातों को सुन रहे थे। पटना साहिब में हम मौजूद थे। पटना साहिब में
बिहार के कई कोने के लोग भी हमें मिल गए। अब देखना ये होगा कि पटना साहिब का क्या रुझान होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।